मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर रहे हैं। तो कमर पर रखिए, श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी देर छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराना। गर्दन को दाएं एवं बाईं ओर झुकाना। सावधानी, गर्दन को बहुत अधिक न खींचे। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाना। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाना। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाना। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाना। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराना। गर्दन दाईं और बाईं ओर घुमाना। सावधानी, गर्दन को झटका न दें। सिर को सामान्य स्थिति में रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं तरफ इतना घुमाएं कि ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाना। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाना। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराना। गर्दन को घुमाना। सावधानी, गर्दन में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी देर छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर से खड़ी की सीढ़ी की दिशा में घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराना। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। विश्राम करें। स्कंध संचालन, स्कंध और भुजाओं का संचालन। सावधानी, कंधे के अकड़न से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। समस्थिति से शुरुआत करें। हाथों की उंगलियां मिली और जमीन की दिशा में हो। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। ये एक चक्र है, एक और बार दोहराएं। स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाना। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीधे उठाएं और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और स्कंधों को चक्राकार घुमाना। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं।
क्रिया को विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। हाथों को समस्थिति में वापस लाएं और विश्राम करें। कटी चालन, कटी शक्ति विकास। सावधानी, कशे में विकार होने की स्थिति में इस क्रिया को उचित मार्गदर्शन करें। समस्थिति से शुरुआत करते हुए दोनों भुजाओं को स्कंध तक उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें और भुजाओं को समानांतर रखें। पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। श्वास छोड़ते हुए कटिभा को दाईं ओर घुमाएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। घुटना संचालन। सावधानी, आर्थराइटिस और मोटापे से पीड़ित होने पर इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। समस्थिति से शुरुआत करें। पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। श्वास अंदर लेते हुए भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले आएं। अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास लेते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस लाएं तथा पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। सावधानी, जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स तथा चक्कर आने की समस्याएं हैं, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। समस्थिति से शुरुआत करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास लें, भुजाओं को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ कंधों की सीध में ले जाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं। उंगलियों को खोलें। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं और समस्थिति में लौट आना। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। सावधानी, आर्थराइटिस, चक्कर आना अथवा मोटापे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति यह आसन न करें। समस्थिति से शुरुआत करें। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं।
दाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आए। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से ही करें। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाएं और मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। बाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आए। पाद हस्तासन। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। सावधानी, हृदय रीढ़ संबंधित समस्याओं और काला मोतिया की दशा में इस अभ्यास को न करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को सामने की ओर ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करने लगे। रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को यथासंभव सीधा करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आए। अर्ध चक्रासन। अर्ध का अर्थ है आधा तथा चक्र का अर्थ है पहिया। सावधानी, चक्कर आने तथा हृदय संबंधी समस्याओं में यह आसन न करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर पीठ को सहारा दें। कोहनियों को परस्पर समानांतर रखें। सिर को पीछे झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए तथा सामान्य स्थिति में लौटें। विश्राम करें। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। सावधानी, स्लिप्ड डिस्क, साइटिका और उदर में सर्जरी के उपरांत यह आसन न करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए पैरों के बीच 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं और हथेलियों को बाहर की तरफ रखें। दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ें। धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। दाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में करें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए वापस आए और दाएं पैर को वापस ले आए। इस आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएं। बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें और बाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। दाएं हाथ को बाएं हाथ की सीध में करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। अब बाएं पैर को वापस ले आए। श्वास छोड़ें। हाथों को नीचे ले आए तथा पैरों को मिलाएं।
प्रारंभिक स्थिति में लौट आए और विश्राम करें। अब बैठने वाले आसनों के लिए तैयार हो जाएं। भद्रासन। सावधानी, आर्थराइटिस और साइटिका होने पर यह अभ्यास न करें। विश्राम आसन से शुरुआत करें। कमर को हाथों से सहारा दें। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर बैठें। शरीर को पूर्ण विश्राम दें। कमर को सीधा करें और पैरों को सामने की तरफ खींचें। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। अपने पैरों के तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ें तथा हाथों से पंजों को पकड़ें। श्वास में एड़ियों को यथासंभव मूलाधार क्षेत्र के पास लाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, हाथों को खोलें तथा पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। विश्राम करें। वज्रासन। सावधानी, घुटने के दर्द तथा एड़ियों की चोट से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। विश्राम आसन से शुरू करें। पीठ सीधी रखें। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाए। इसी प्रकार दाएं पैर को भी मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े रहें। नितंबों को पंजों और एड़ियों के बीच रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर सीधी करें। सामने की ओर ध्यान केंद्रित करें अथवा आंखें बंद रखें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्र शब्द का अर्थ है ऊंट। सावधानी, हर्निया, उदर संबंधी व्याधियों, आर्थराइटिस तथा चक्कर आने पर इस आसन को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हथेलियों को जमीन पर रखें और उंगलियों को सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। जांघों को सीधा रखें। हाथों को नितंबों पर रखें। उंगलियां नीचे की ओर हों। कोहनियों को समानांतर रखें। श्वास में सिर को पीछे झुकाएं तथा गर्दन में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ें और कटी भाग से यथासंभव पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं और विश्राम करें। उष्ट्रासन। सावधानी, हर्निया के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें। उंगलियां सामने की ओर हो। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार
बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं, जांघों को सीधा रखें। घुटनों और पंजों में कुछ इंच की दूरी रखें। श्वास लें, सिर को पीछे झुकाएं जिससे गर्दन में खिंचाव महसूस हो। दाईं हथेली को दाईं एड़ी पर और बाईं हथेली को बाईं एड़ी पर रखें और श्वास छोड़ें। पूरे शरीर का भार भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बनी रहे। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं और विश्राम करें। शशकासन। शशक का अर्थ है खरगोश। सावधानी, घुटनों से संबंधित ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी रखें, पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हथेलियों को जमीन पर तथा उंगलियां सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। दोनों घुटनों को फैला लें। पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। श्वास छोड़ते हुए धड़ से आगे की ओर झुकें और ठोड़ी को जमीन से स्पर्श करें। भुजाओं को समानांतर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें और ऊपर की ओर आ जाएं। घुटनों को मिलाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। विश्राम करें। उत्तान मंडूकासन। सावधानी, ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति घुटनों के बल न बैठे। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी रखते हुए पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें। उंगलियां सामने की ओर स्थित हो। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें।